बदनामी और तलाक। मुस्कान बस रोए चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला माँ? सिर्फ उसे डाइवोर्स तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया माँ। मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान हैं जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है? अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं माँ। गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया। बस कुछ ही मुझे समझती हैं और मेरे साथ हैं। माँ, आपका, भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार साथ मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं लोगों के ताने से, बदनामी से डरूंगी, ना ही झुकूंगी, ना रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी। लोगों से, उस इंसान से जिसमें इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगता था मुस्कान को, जब उसका पति कोर्ट में सामने खड़े होकर गलत गंदी बात बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झकझोर देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और मुस्कान फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती। अपनी बेटी के हक के लिए सोचती, मैं मजबूत बनूंगी, तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, मुस्कान का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। मुस्कान बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया सोचकर मुस्कान ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी नई जिंदगी। उधर मुस्कान के पति को भी एहसास हो गया था। उसने मुस्कान पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था मुस्कान जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बनकर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। मुस्कान ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे मुस्कान ने। वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घर वाले भी उसका पूरा साथ देते थे। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। मुस्कान ने सोचा, कौन हो सकता है इस वक्त? जब देखा तो वो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने मुस्कान से पूछा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मुस्कान ने कुछ सोचा, हाँ बोल दी। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो तुम? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से मुस्कान सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने मुस्कान से कहा, चाहो तो थोड़ा सोचकर जवाब देना।
पर मुस्कान का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। मुस्कान का पति ये बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही, वहां से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना था? बेटी को माँ पापा दोनों मिल जाते। शायद सच में उनकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घर वाले भी सोच में थे। क्या किया जाए? इंसान बदल भी तो सकता है। पर सबने समझदारी दिखा कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। मुस्कान ने सोचा था आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया। मुस्कान भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप ले घर क्यों आया था? क्या साथ में जाना सही था या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना?